में बीजेपी की प्रचंड जीत पर पीएम मोदी का ट्वीट, लिखा जनशक्ति सर्वोपरि, विकास जीता, सुशासन जीता। दिल्ली में बीजेपी की प्रचंड जीत पर अमित शाह का ट्वीट, बोले दिल्ली में झूठ के शासन का अंत हुआ। ये मोदी की गारंटी पर दिल्ली वासियों के विश्वास की जीत है। प्रचंड जनादेश के लिए जनता का आभार। शाह बोले कि दिल्ली में अहंकार और अराजकता की हार हुई है। मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार सभी वादों को पूरा करेगी। अमित शाह बोले कि दिल्ली के दिल में मोदी है। जनता ने झूठ, धोखे और भ्रष्टाचार के शीश महल को बर्बाद कर दिया। दिल्ली में आपदा मुक्त हो गई है। जीत के बाद अमित शाह से मिलने पहुंचे प्रवेश वर्मा। शानदार जीत के लिए शाह ने दी बधाई। केजरीवाल को हराने और बीजेपी की प्रचंड जीत पर बोले प्रवेश वर्मा, ये मेरी नहीं प्रधानमंत्री की जीत है। नई दिल्ली सीट से आप प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की करारी हार। बीजेपी के प्रवेश वर्मा ने 4000 से ज्यादा वोटों से दी शिकस्त। अरविंद केजरीवाल ने हार को स्वीकार किया, बोले जनता का जनादेश सिर माथे पर, बीजेपी को जीत की बधाई दी। केजरीवाल के आने पर दिल्ली बीजेपी का ट्वीट, पोस्टर में केजरीवाल को ट्रेन से दिल्ली से पंजाब जाते दिखाया, लिखा दिल्ली से आपदा गई। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और आपके वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया जंगपुरा की जंग हारे। बीजेपी के तरविंदर सिंह मारवा ने 675 वोटों से हरा दिया। सिसोदिया ने इस चुनाव में बदली थी अपनी सीट, पतपड़गंज से चुनाव लड़ते आ रहे थे। हारने के बाद मनीष सिसोदिया ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं ने अच्छी लड़ाई लड़ी, हम सभी ने कड़ी मेहनत की, लेकिन मैं 600 वोटों से हार गया। कालकाजी सीट से मुख्यमंत्री आतिशी जीत गई है। रमेश बिधूड़ी को 3000 वोटों से हराया। आपकी हार पर आतिशी बोली, जनता का फैसला स्वीकार, बीजेपी के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। पतपड़गंज से आपके अवधोजा हारे। बीजेपी के रविंद्र नेगी ने 23,000 से ज्यादा वोटों से हराया। हार के बाद अवधोजा बोले कि ये मेरी व्यक्तिगत हार है, वापस काम करूंगा और फिर से पतपड़गंज से चुनाव लड़ूंगा। ग्रेटर कैलाश से आपके सौरभ भारद्वाज को हार का सामना करना पड़ा है। बीजेपी की शिखा राय ने उन्हें हरा दिया है। लक्ष्मीनगर सीट पर भी कमल खिला। बाबरपुर से आपके गोपाल राय जीते। चांदनी चौक पर आपकी झाड़ू चली। बलीमारा सीट से आपके इमरान हसन जीत गए हैं। बीजेपी के कमल बागड़ी को करीब 30,000 वोटों से हरा दिया। दिल्ली में हार के बाद कांग्रेस और आप में जुबानी घमासान। कांग्रेस नेता उदित राज बोले अरविंद केजरीवाल धोखेबाज हैं, वो झूठ फैलाते हैं, बेबुनियाद आरोप लगाते हैं। केजरीवाल की हार पर प्रियंका गांधी ने कहा कि हम जानते थे केजरीवाल हारेंगे, बीजेपी को दिल्ली में जीत की बधाई। प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने केजरीवाल पर बोला हमला, कहा केजरीवाल ने जो वादे किए थे उन्हें पूरा नहीं किया। अन्ना हजारे ने अरविंद केजरीवाल की गलत नीतियों को बताया हार का जिम्मेदार, कहा मैंने पहले ही कहा था अच्छे विचार होने चाहिए। कुमार विश्वास ने केजरीवाल को निर्लज, चरित्रहीन बताया, बोले केजरीवाल को ईश्वरीय विधान से दंड मिला है। दिल्ली चुनाव नतीजों पर नितिन गडकरी का बयान, हमारी जीत उम्मीद से ज्यादा बड़ी है, हम दिल्ली को दुनिया की सबसे खूबसूरत राजधानी बनाएंगे। करावल नगर से बीजेपी प्रत्याशी कमल मिश्रा जीते। आम आदमी पार्टी के मनोज कुमार त्यागी को हराया। राजौरी गार्डन से बीजेपी के उम्मीदवार मनजिंदर सिंह सिरसा जीते। आपकी धनवंती चंदेला को 18,190 वोटों से हराया। राजौरी गार्डन से जीत हासिल करने के बाद बीजेपी के मनजिंदर सिंह सिरसा बोले प्रधानमंत्री जो कहते हैं दुनिया उस पर यकीन करती है। केजरीवाल को लेकर मनजिंदर सिंह सिरसा ने बोला अरविंद केजरीवाल का राजनीतिक करियर अब खत्म हो चुका है, उन्हें जल्द ही जेल भेजा जाएगा। कोंडली सीट से कुलदीप कुमार जीते हैं। बीजेपी की प्रियंका गौतम को 6,293 वोटों से हरा दिया। पतपड़गंज से जीतने के बाद बोले बीजेपी उम्मीदवार रविंद्र सिंह ने की पीएम मोदी की जीत। प्रधानमंत्री ने दिल्ली के लोगों को समझाया कि आपदा को हटाना क्यों महत्वपूर्ण है। मोदी नगर से जीते पूर्व मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना के बेटे हरीश खुराना आपके शिवचरण गोयल को 11,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया। प्रचंड जीत के बाद दिल्ली बीजेपी ने पीएम मोदी का पोस्टर किया जारी, लिखा दिल्ली के दिल में मोदी है। दिल्ली में बड़ी जीत के बाद बीजेपी का ट्वीट, पोस्टर में इंडिया गेट के साथ कमल खिलाया हुआ दिखाया। राजनाथ सिंह ने दिल्ली की जनता का आभार जताया। ट्वीट कर बोले शानदार जीत के लिए प्रधानमंत्री जेपी नड्डा और सभी कार्यकर्ताओं को बधाई। दिल्ली सचिवालय में आला अधिकारियों के पहुंचने के निर्देश। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के अफसरों को बुलाया। सरकारी दस्तावेज और डेटा सुरक्षित करने के लिए कहा। इंडिया टीवी से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा बोले प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में कोई भी काम असंभव नहीं है, भ्रष्टाचार करोगे तो जनता नकारेगी। सीएम फेस पर बोले वीरेंद्र सचदेवा बीजेपी का कार्यकर्ता बनेगा मुख्यमंत्री। वीरेंद्र सचदेवा ने आप सरकार के घोटालों की जांच कराने की बात कही। बोले पहली कैबिनेट में ही एसआईटी का गठन करेंगे, सभी घोटालों की जांच करवाएंगे। बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी बोले कि दिल्ली की जनता ने केजरीवाल को नकारा, 10 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ झूठ बोला, लोग अब तक झूठ नहीं बर्दाश्त करेंगे। बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल बोले कि केजरीवाल ने 10 साल तक सिर्फ झूठ बोला है, जनता ने प्रधानमंत्री के समर्थन में वोट दिया, दिल्ली में हम विकास की नई कहानी लिखेंगे। दिल्ली चुनाव नतीजों पर मनोज तिवारी की रिएक्शन आई सामने, जनता ने मोदी की गारंटी को स्वीकार किया। चुनावी नतीजों पर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, दिल्ली में झूठ का पुलिंदा खत्म हुआ, जनता ने पीएम मोदी पर भरोसा जताया, अब दिल्ली में तेजी से होगा विकास।
दिल्ली नतीजों पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान, कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में ऐसी सरकार मिल रही है जो लोगों के हितों की सेवा करेगी। चुनावी नतीजों पर बोले मुख्यमंत्री मोहन यादव, आप और कांग्रेस को जनता ने नकार दिया, देश इनकी असलियत जान चुकी है। बीजेपी की जीत पर सीएम मोहन यादव का ट्वीट, बोले आपदा से मुक्त हो गई दिल्ली। दिल्ली चुनाव नतीजों पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बोले, पूरा देश का प्रधानमंत्री और बीजेपी के प्रति विश्वास बढ़ा है। चुनावी नतीजों पर ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी बोले, दिल्ली में अब तेजी से होगा विकास, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश में हो रहा है विकास। चुनावी नतीजों पर ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दिल्ली में बीजेपी की सरकार, आप और कांग्रेस ने दिल्ली को बर्बाद कर दिया। रवि किशन ने दिल्ली में बीजेपी की जीत का श्रेय मोदी की गारंटियों को दिया, बोले जनता को मोदी की गारंटी पर भरोसा, आज केजरीवाल की गंदी राजनीति का अंत हुआ।